झारखंड में एक बड़ा हैरान करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और सवाल ये उठाया है कि आखिर झारखंड में ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, सरकारी खातों से पैसे गायब हो रहे हैं और वो भी कोई हजार या लाख रुपए नहीं बल्कि करोड़ों की रकम गायब हो रही है। अभी पाकुड़ जिले में कल्याण विभाग के खाते से 12 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का गंभीर मामला सामने आया है और बाबूलाल मरांडी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले झारखंड विद्युत वितरण यानी जेटीडीसी, झारखंड पर्यटन विकास निगम और झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खातों से लगभग 100 करोड़ की अवैध निकासी पहले भी हो चुकी है। पेयजल स्वच्छता विभाग से 17 करोड़ की अवैध निकासी पहले भी हो चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने सीधे सीधे सरकार पर यह आरोप लगाया है कि आखिर सरकार इस बात की जांच क्यों नहीं करा रही कि आखिर पैसे कहां गायब हो रहे हैं, अवैध निकासी कौन कर रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मदन है हमारे साथ। मदन, देखिए, ये एक काफी बड़ा मुद्दा लगता है बनेगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया है कि वाकई में मसला काफी गंभीर है कि आखिर अवैध निकासी कौन कर रहा है और इससे कई महीने पहले भी अगर अवैध निकासी हुई है तो फिर वो पैसे कौन निकाल रहा, कहां गए वो पैसे। बिल्कुल, देखिए, एक नए तरीके का सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने का आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है कि अब जब सरकार के पैसे ही सुरक्षित नहीं हैं तो जनता के पैसे कहां से और कितने सुरक्षित हैं, ये बड़ा सवाल बाबूलाल मरांडी ने उठाया कि जो विभागों के पैसे खाते में होते हैं अब वहीं से 100 करोड़ और 12 करोड़ 17 करोड़ ऐसे करके अगर उड़ा लिए जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो इसमें किसकी संलिप्तता है। तो सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उनकी संलिप्तता भी इसमें हो सकती है। देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर खनिज से घोटालों के मामले जो हैं वो भी उजागर किए थे और वो आरोप लगा रहे थे कि सरकार के राजस्व जो हैं उससे भी एक तरह से कटौती की जा रही है, जो सरकार के खजाने में पैसे आने चाहिए वो कहीं और जा रहा है। दूसरा, उन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जो अधिकारी हैं वो किस तरह से कामकाज कर रहे हैं, गलत तरीके से एक ही विभाग के अधिकारी को जो है कई जगहों पर जिम्मेदारी दी जाती है और फिर वो गलत तरीके से पैसों की मांग करते हैं। लेकिन अब जो मामला बाबूलाल मरांडी ने उठाया है उसमें सीधे तौर पर यह लगाया है कि पाकुड़ के कल्याण विभाग से 12 करोड़ रुपए जो है वो अवैध रूप से निकासी कर लिए गए। फिर उन्होंने लिखा कि पिछले साल पर्यटन विकास लिमिटेड, जेटीडीसी, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खातों से लगभग 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई। अब बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई और ईडी से ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच जो है महज ये संयोग नहीं बल्कि इसे प्रयोग बताया है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, जो आखिर इन पैसों से लूटकर कौन तिजोरी भर रहा है, किसकी तिजोरी भरी जा रही है। तो ये सीधे तौर पर देखिए, मसला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि अभ्यर्थियों को, छात्रों को 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिली। कल्याण विभाग में राशि इसीलिए डाली जाती है कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिले और पैसे गायब हो जा रहे हैं और छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, देखिए, जब पैसों की दिक्कत और पैसों की कमी या फिर टेक्निकल वजह से जब छात्रवृत्ति तक नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में जब सरकार के खजाने ही खाली कर दिए जाएंगे, अवैध रूप से निकासी कर लिए जाएंगे या पैसों को गायब कर दिया जाएगा, तो फिर एक बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है। क्या कर्मी मिले हुए हैं, अधिकारी मिले हुए हैं या फिर किनके सह पर ये हो रहा है, आखिर कौन कर रहा है। ये तमाम विषय जो है वो जांच के हैं और इसलिए मुख्यमंत्री से इस मामले की पूरी जांच कराने की मांग बाबूलाल मरांडी ने की है। खास करके ईडी और सीबीआई से भी आग्रह किया है कि इस पूरे मामले को देखें ताकि ये जो 100 करोड़ रुपए और 12 करोड़ और 17 करोड़ रुपए अगर उड़ा लिए जा रहे हैं तो आगे के दिन में ये आंकड़े जो हैं और बढ़ सकते हैं और नए रूप से जो है पैसों की अवैध निकासी जो है की जा सकती है और सरकार की योजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं इससे बाधित होगी। बच्चों की छात्रवृत्ति हो या फिर वृद्धा पेंशन हो या फिर मैया सम्मान जैसी योजना हो, अगर पैसे गायब होते जाएंगे तो फिर सरकार की योजना भी मुश्किल में पड़ेगी। वाकई में अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से
ईडी और सीबीआई से आग्रह किया है कि इन पैसों का हिसाब लिया जाए, कौन जिम्मेदार है, पैसे किसके खाते में गए, इन तमाम तथ्यों का पता लगाया जाए तो एक बड़ा खुलासा सामने आएगा।